कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरि बोल। बड़े भाव से माताओं आनंद लेते हुए थाली की सेवा करते हुए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। जय हो। डूबी डूबी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम बहुत सुंदर। हरि ओम 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 हरि बोल। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए माताओं आनंद लेते हुए। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। श्याम तुझसे मिलने का ओ भोले तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का भोले तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तुमसे मिले बड़े भाव से हरि बोल। संगी बहाना है।
मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, जाना तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल महादेव। भगवान का नाम लेते हुए माताओं आनंद से जय हो। हरि ओम 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 हरि गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण 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 महादेव। आज देखते देखते पास से छठवें दिवस में हम पहुंच गए हैं। और पिता है, बोलो अपने अपने माता और पिता की, अपने अपने माता और पिता की जय हो। और विश्व रूप भगवान जो थे, भगवान विश्वनाथ महादेव और माता पार्वती को कहा गणेश भगवान ने, माँ पिताजी आप लोग यह स्थान मैंने स्वच्छ कर दिया है, आप यहाँ विद्यमान हो जाइए। तो उन्होंने कहा पुत्र तुम जाओ, पर 3 बार परिक्रमा किए हैं महादेव और पार्वती का। पुत्र क्या कर रहे हो? माता मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। 3 बार परिक्रमा करके वह आशीर्वाद लिए। अब इधर क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा सहस्त्र वर्ष लग जाते हैं, तो वर्ष को पूरा करके आप लोग माता यहाँ आकर वार्ता मत किया करो, कथा में थोड़ा शांति से आप लोग चढ़ा कर जाइए। तो जैसे ही गणेश भगवान ने परिक्रमा पूजा किया, इधर कार्तिकेय भी परिक्रमा करके आए, लौटे और लौट ही रहे थे उससे पूर्व गणेश भगवान ने कहा कि माता मेरे परिक्रमा मैंने जो परिक्रमा 3 बार पृथ्वी की करनी थी मैंने कर लिया। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुमने कहाँ किया है परिक्रमा? तो उन्होंने बोला कि माँ 3 बार मैंने तो अभी किया आपके सामने में। तो बोला तुमने तो हम दोनों को बैठार कर किया है पुत्र। नहीं माता, वेद और शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पृथ्वी की स्वरूप है और पिता आकाश का है। अगर यह बात झूठ है तो वेद भी झूठ है। देखो उनकी बुद्धि चतुराई देखो, वेद में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि माता देवो भवा पितृ देवो भवा। अगर वेद में इस बात को लिखा गया है तो यह बात झूठ है, वेद भी झूठ है बोल दिए गणेश भगवान ने। तो भगवान फिर महादेव भी सोचने लग गए कि हाँ यह तो सत्य है, वेद और शास्त्रों के अनुसार माता और पिता धरती और पृथ्वी के महाभाती है, उनके भांति उनके सामान्य हैं। उत्पत्ति तो वहीं से हुई है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तुम विजयी हो पुत्र करके तिलक लगाया है। और सुंदर विश्व रूप की 2 पुत्रियां थी, सिद्धि और बुद्धि। विश्व रूप जो था उसकी 2 पुत्रियां थी, सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं थी। साथ ही गणेश जी का विवाह उन दोनों कन्या, क्योंकि सिद्धि और बुद्धि को अगर कोई संभाल सकता है, देखो प्रसिद्धि जब होती है ना तो अहंकार भी आ जाता है। जब धन आता है, पैसा आ जाता है, अहंकार आ जाता है।
और जैसी धन और पैसा अहंकार आएगा फिर उसके साथ कलयुग का वास होगा। आप उस धन को कहां लगाओगे? मदिरा में लगाओगे, शराब सेवन में लगाओगे, उस धन को मांसाहार में लगाओगे, उस धन को अन्य चीज में लगाओगे। धर्म में उस धन को नहीं लगा सकते, क्योंकि कलयुग आपको प्रभाव कर रहा है और देखते ही देखते आपका धन नष्ट भी हो सकता है। अगर आप प्रसिद्धि को बचाना चाहते हो तो उस धन को आप धर्म में लगाइए। इस प्रकार से आयोजन करिए। देखिए शिव कल्याण युवा उत्सव समिति का पूरा युवा जो साथी हैं, उन्होंने कितना सुंदर आपके गांव में शिव महापुराण कराया है। आप सभी माताओं का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने मिलकर यह कार्य किया है। इसीलिए कहता हूं अपना धर्म है जो धर्म में लगाया करो माताओं। तो वैसे ही सिद्धि और बुद्धि को कोई संभाल सकता है तो गणेश जी हैं, विघ्नहर्ता हैं। तो विघ्नहर्ता के साथ उनका कन्यादान हुआ, सुंदर विवाह हुआ। आइए बड़े भाव से भगवान महादेव का आशीर्वाद लेते हुए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का। जय हो हरि बोल। हरि बोल। बड़े भाव से आनंद लेते हुए माताओं हरि बोल।
चाहिए। हरि बोल प्यारे महादेव। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा। इंद्र की पुत्री है देवसेना। किसकी पुत्री है? इंद्र की। इंद्र की पुत्री के साथ देवसेना का देवसेना और कार्तिकेय का विवाह हुआ। इधर सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। उन्हीं के पुत्र गणेश भगवान के पुत्रों का क्या नाम है? शुभ लाभ, है ना, जिसे क्षेम भी कहा जाता है। क्षेम और लाभ दोनों पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। और इसीलिए गणेश भगवान को आप अपने घर में प्रतिमा को घर के अंदर की ओर रखना चाहिए। घर के बाहर की ओर गणेश भगवान की मूर्ति या टाइल्स नहीं लगवाना चाहिए, घर के अंदर की ओर। भगवान गणेश हमारे घर को देखते रहे। जब कभी भी आप पूजा करवाते हो घर में, तो घर की जो दिशा है, गणेश भगवान की जो मूर्त है, वो घर के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप रखिए। सिद्धि बुद्धि और क्षेम लाभ, शुभ लाभ के साथ भगवान आपके घर में मंगल प्रदत्त करेंगे। जो मनुष्य कृतिका नक्षत्र का योग होकर कार्तिकेय का दर्शन करता है, कृतिका नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में अगर कार्तिकेय का, कार्तिक मास में अगर पूजा किया जाए तो अत्यंत ही आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो जाता है। बोलो महादेव की जय हो। रुद्र संहिता पंचम खंड में तारकासुर जो था उसके पुत्रों का भी वर्णन बताया गया है। आगे चलकर तारकाक्ष, विद्युन्माली 3 पुरी बसा लिए और तीनों पुरी कहे कि हम इस पुरी में जहाँ रहेंगे वहाँ कोई देवता, कोई दानव, हमारा कोई भी कुछ नहीं बाल बागा कर सकता। और त्रिपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए और वहाँ अपना भगवान का ध्यान करने के लिए लग गए। भगवान महादेव के ध्यान में लग गए, पूजा अर्चना करते थे, आडंबर करते थे। कई लोग आडंबर करते हैं ना, भगवान का आडंबर चिल्ला चिल्ला के भगवान का आडंबर करते हैं, आडंबर रचाते हैं।
वैसे ही महादेव की पूजा अर्चना किया करते थे। इस वजह से, लेकिन पूजा तो पूजा है, पूजा करोगे तो अवश्य फल को प्राप्त होगा। इस वजह से वहां आशीर्वाद अनंत प्राप्त हुआ। अनंत जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसी कारण से तारकाक्ष, विद्युन्माली, विद्युमाली और कमलाक्ष ये जो थे, इनको कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आगे चल के इनको युद्ध में कैसे पराजित किया जाए, यह प्रश्न उठ गया। इसको युद्ध में कैसे पराजित किया जाए, तब महादेव को बुलाया। महादेव के पास गए और भगवान नारायण सभी लोगों ने मंथन किया कि इनका जो संहार है महारथ निर्माण के माध्यम से, उसमें जब महादेव विद्यमान होंगे उस रथ में, तो उस रथ में बैठेंगे और जब तक ये लोग धर्म से विमुक्त नहीं होंगे तो इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान नारायण ने माया प्रस्तुत किया, माया को भेजा। जैसी माया गई तो माया के प्रभाव से पड़कर जो त्रिपुरासुर थे, जो त्रिपुर जो लोग बसाए थे, वहां माया का जब प्रभाव हुआ तो वह लोग मांस मदिरा में डूब गए, काम भोग विलास में लिप्त हो गए। जैसे ही काम भोग विलास में लिप्त हुए, जैसे ही मदिरा का सेवन किया उन लोगों ने, उस जगह से भगवान उस जगह से लुप्त हो गए, गायब हो गए, और वहां अधर्म का वास हो गया, अलक्ष्मी का वास हो गया। हाँ देखो, लक्ष्मी माता जो है ना, कहाँ रहती है पता है आप लोगों को? लक्ष्मी माता की छोटी बहन का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? लक्ष्मी माता की छोटी बहन भी है। लक्ष्मी माता की छोटी बहन का नाम है अलक्ष्मी, है ना। और लक्ष्मी माता जितनी स्वच्छ, जितना साफ सुथरा स्वच्छ स्थान को पसंद करती है, उसका ठीक विपरीत है उनकी बहन। इसलिए दोनों बहन एक जगह नहीं रह सकते। दोनों जो बहनें हैं, कभी कभी देखना कई जन बहन मन की भी 36 के आंकड़ा रहता। हाँ, मैं तो बात नहीं करत महाराज, और बहनिस में बात नहीं करत, बातचीत बंद ही कर लो भैया, ये जीवन एक बार मिला है नहीं, कर लो। क्यों लड़ाई झगड़ा होते रहते हो, है ना। भाई भाई में प्रेम रहना चाहिए, दिरानी जेठानी में प्रेम रहना चाहिए, प्रेम से रहो, सब एक में रहना है। लड़ाई झगड़ा करके कुछ हो थोड़ी होगा। आप लोग लड़ाई होते हो, उसका फायदा कौन उठा रहा है? बाहर वाले लोग उठाते हैं उसका फायदा, है ना। भाई एकता रहो, आप अपने ही छोटे को नीचा दिखाओगे, वो उसको नीचा, इससे क्या है, घर के बाहर वाले लोग आपका फायदा उठाएंगे। नहीं तो इसका तरीका बताऊं कैसे आपको पता चलेगा बाहर वाले लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं? तरीका बताऊं, आप अपने ही घर के या तो भाई का बुराई करो, आप अपने ही घर के दिरानी जेठानी का, आप बहन का या ननद का बुराई करो, फिर देखना वो आपको सपोर्ट करेगा। आओ बने का हाथ है, बने का, हाँ वो तो ननद और तोर दिरानी जेठानी मना, हाँ बहुत है घमंडी। ऐसे जैसे बोलना चालू कर दिए तो समझ जाना कि अब आपको भड़काया जा रहा है। ये तरीका है समझने का, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने घर की बुराई दूसरे के और नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि ठीक है, जो भी है मेरी ननद ठीक है महाराज, ऐसे बोलना चाहिए। मैं एक कारण से बोला मुरेज करत रहते, मैं सुनत रहता, तेकर सदी सब बता था तुम्हारा। हाँ ये बात तो सच बता ना तुम्हारा, सच कहानी है। मैं कहीं भी जाता हूँ, पूजा पाठ पड़े वन नहीं, ऐसे हो महाराज मोर ऐसे करी, ऐसे मैं बातचीत बन, मैं समझ जाता हूँ। जब मोर कर बुराई करता तब मैं, ठीक है माता, सब एक से रहो, प्रेम से रहो, ऐसी मैं सलाह देता हूँ। तो वैसे ही आलक्ष्मी जो थी, जहाँ लक्ष्मी रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोनों बहन का एकदम 36 का आंकड़ा है। अगर लक्ष्मी खड़े हो गई तुरंत माता, लक्ष्मी खड़े हो गए, लक्ष्मी भाग जाएगी वो, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्वभाव है। लक्ष्मी माता, ये देखो यहाँ लक्ष्मी माता बसी हुई है, आनंद मंगल है लक्ष्मी माता, है नहीं। यहाँ कौन है अभी, कौन है यहाँ? लक्ष्मी माता मोरो बात ला सुना थे और तुमने कथा सुना, तू मला देखा। तो लक्ष्मी माता यहाँ विद्यमान है और सबको आशीर्वाद दे रही है।
अब यही वास्ते नाचा गम्मत करवा दे, सब पी खाक बैठे रहते हैं मड़ई मिला में। सही बात है नहीं? कोई कुछ खा रहा है उसको वहीं, और कोई ऐसे बैठा थे बिना नहाए धोए रात निकाल के देखा तो वहां का लक्ष्मी का वास है? लक्ष्मी रहेंगी वहां लक्ष्मी का वास होगा। और यहाँ देखो सुंदर दिव्य धूप इत्यादि आरती कपूर की माला, दिव्य यहाँ सुंदर अलौकिक वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। माता लक्ष्मी यहाँ वास कर रही है, लक्ष्मी नारायण के साथ माता पार्वती वास कर रही है, महादेव के साथ सहस्त्र कोटि देवता वास कर रहे हैं। एक संदेश आया है सुरभि जैन की स्मृति में 501 रुपया, और उनका छोटी सी बच्ची है। मैं तो उस बच्ची का फोटो दिखाया, मेरी आंख में अश्रु आ गए। सुरभि जैन कौन है? उसकी माता आई है क्या? नहीं है। सुबह आई थी उसकी माता और उस बच्ची का फोटो रखी हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हे प्रभु इतना दुख मत दो नारायण, इतना दुख मत दो। और शिव महापुराण, हे प्रभु इस पुराण की महिमा है कि उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति प्रदान कर देना भगवान भोलेनाथ। हे पिपलेश्वर महादेव अपने श्री चरणों में निवास प्रदान कर देना। हर 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 महादेव महादेव महादेव। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ऐसी दिव्य कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। तो जो आलक्ष्मी है, वह जो थी वह कहां चली जाती है? जहां अशुद्धता रहता है, जहां तीखापन रहता है, जहां मिर्च मसाला रहता है, जहां कीचड़ रहता है, जहां अशुद्धता वातावरण अशुद्धि रहती है, उस स्थान में लक्ष्मी का वास होता है। जहां शराब मांसाहार है ना, इसीलिए घर के आगे में नींबू और मिर्चा को लगवाया जाता है। क्यों लगवाया जाता है? आप लोगों को पता है? कई लोग तो डर जाते हैं नींबू और मिर्चा देख के, कबर लगा है कबर। अरे भैया वो अलक्ष्मी की वजह से उन लोग लगाए हैं अपने घर में, कोई सादा कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि जिस घर में नींबू और मिर्चा टंगा रहता है मुख्य दरवाजे पर, उस घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसका जो सामान है वो सामने में उसको मिल जाता है ना। और आलक्ष्मी जहां, और रात्रि के समय पीपल वृक्ष हो या फिर वृक्ष हो, रात जैसे हो गया है, उस वहां जल को नहीं चढ़ाना चाहिए रात में। क्योंकि अगर आप रात में जल को चढ़ाओगे तो आपके साथ पीछे पीछे आ जाएगी। क्योंकि भगवान नारायण ने उनको कहा है कि चलो ठीक है रात्रि का समय तुम्हें दे दिया कर, इसलिए रात्रि कालीन वृक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहिए, है ना। वृक्ष को परेशान नहीं करना चाहिए। तो जो आलक्ष्मी थी वह वहां प्रवेश कर गई और लक्ष्मी माता वहां से निकल गई। क्योंकि भगवान गणेश ने कहा कि माता मैं आपको यहां से बाहर, क्योंकि वहां कैद कर दिया था लक्ष्मी माता को, शुद्धता से धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य चढ़ा कर वहां कैद कर दिया था। और जैसी नैवेद्य चढ़ा कर वहां कैद किया तो माता जो आलक्ष्मी है वो वहां बस गई और लक्ष्मी माता चली गई। क्योंकि लक्ष्मी माता नारायण के बिना नहीं रह सकती। अब उनका काल आ गया, वहां से वहां दारिद्र का वास हो गया। और जैसी दारिद्र का वास हो गया तो फिर क्या हुआ, उनके जो शक्ति थी छिन्न हो गई और दिव्य रथ का निर्माण किया गया। विश्वकर्मा को बुलाया गया और विश्वकर्मा बाबा ने दिव्य रथ का निर्माण किया। और उसी समय देखो, ध्यान से सुनो माताओं, आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत रखते हो ना, ये उसी की कथा है। भगवान का नाम पशुपत क्यों पड़ा, वही कथा चल रही है। तो ध्यान से सुनो। और माताजी लोगों को, आप लोगों को बोला हूं, आप लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि कथा क्रम के समय इस टाइप का नहीं आगे में करना चाहिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जल्दी चढ़ाइए माता जी कथा क्रम के दौरान, क्योंकि यह लोग परिवार वाले हैं और थोड़ा कार्य करते रहते हैं तो लेट हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे भगवान का ध्यान लगाया।
अब जब जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया, भगवान महादेव निरंकार ओंकार महादेव दिव्य रूप में प्रकट हुए और कहने लग गए कि हे देवताओं, इस समस्या का एक ही समाधान है, दिव्य रथ का निर्माण। उस रथ में मैं अग्नि स्वरूप बाण और नारायण स्वरूप धनुष और ब्रह्मा स्वरूप सारथी बनाऊंगा, और सूर्य और चंद्रमा रथ के दो पहिए होंगे। सूर्य और चंद्रमा क्या होंगे? रथ के दो पहिए होंगे। अश्व घोड़े पशुओं की सेना होगी, अश्वों की घोड़े होंगे। सहस्त्र जो 64 योगिनियां हैं उस रथ में वास करेंगी। ऐसा विकराल दिव्य रथ का निर्माण हो गया। आइए सुंदर भाव प्रस्तुत करते हुए महादेव। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जब ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए सभी माताओं से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। बोलो भूत भोलेनाथ भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्ते। आवाज में यहाँ से यदि हो कहा श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटा जल। आइए सभी लोग से निवेदन, आइए हाथ ऊपर करें, हर हर महादेव। बढ़िया चलिए ताली की सेवा करते हैं, भूत भगवान भोलेनाथ का उच्चारण करेंगे और कहेंगे क्या? तो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हरि बोल प्यारे, हरि बोल। तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा। अवसर खाली ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल प्यारे, हरि बोल प्यारे। जय हो। हरि बोल।
पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। दुनिया साथ न जाए मुख से जब